नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वाणी पर। मित्रों, जैसा कि आजकल देखने में मिल रहा है कि लोग अपनी वाणी में व्यंग्यात्मक शब्दों का तथा कटु वचनों का और आरोप प्रत्यारोप का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। दूसरों में बहुत कमियां निकालते हैं। मित्रों, ऐसा नहीं है कि कमी मुझ में नहीं है। मैं जानता हूँ कि मुझ में बहुत सी कमियां हैं, लेकिन कुछ कमी मुझ में है तो कुछ कमी आप में भी है। हम अपनी कमियों को जानें, कुछ कमियां हम सुधारें, कुछ कमियां आप सुधारें, इसी से हमारा जग सुधरता है। मित्रों, रही बात वाणी की। मित्रों, वाणी का शोधन होना नितांत आवश्यक है और इसकी सीख हमारे परिवार द्वारा हमको मिलती है। हमारी वाणी किस स्तर की है? यदि हम अपनी वाणी में आदेशित व्यंग्यात्मक व कटु वचनों का प्रयोग करते हैं तो हम वाणी के मर्म को नहीं समझते हैं। मित्रों, हमारी वाणी में आदेश नहीं, आग्रह होना चाहिए। और रही बात मित्रों कटु वचनों की, तो अधिकतर जो व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या करता है वह कटु वचनों का प्रयोग करता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं कि वे यह कहते हैं कि मेरा आत्मसम्मान और स्वाभिमान है, और दूसरे के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को वह लोग भूल जाते हैं। मित्रों, यदि कोई भी बात है तो उसे हम मर्यादा पूर्वक भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी वाणी में कटु वचनों का प्रयोग करते हैं और फिर जब कभी भी भविष्य में हम किसी न किसी मोड़ पर उसी व्यक्ति से मिलते हैं या इस संसार में कोई भी काम किसी को भी पड़ सकता है किसी से, क्योंकि प्रकृति ऐसी परिस्थितियां बनाती रहती है और प्रकृति में बनती रहती हैं। इसलिए हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जिससे हमारे विचार नहीं मिलते हैं उससे हम अनावश्यक वार्तालाप ना करें, केवल आवश्यकता भर ही वार्तालाप करें। और जहाँ पर हमारे विचार मिलते हैं वहीं पर हम अपने विचारों का आदान प्रदान करें। तो हमारी वाणी में निवेदन होना चाहिए, आग्रह होनी चाहिए, अनुकंपा होनी चाहिए और बुजुर्गों की वाणी में आशीर्वाद होना चाहिए। तो मित्रों, इसी से संसार चल रहा है। हाँ, मैं यहाँ पर यह बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि जब कभी हमारे साथ अन्याय व अत्याचार हो तो हमारी वाणी में फिर सिंह के समान गर्जना होनी चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है अन्याय व अत्याचार करना व सहना दोनों ही गलत हैं। इसलिए मित्रों, कहाँ पे हमें मौन रहना है, कहाँ पे हमें गर्जना करनी है, कहाँ पे हमें निवेदित वाणी का प्रयोग करना है, यह सब हमें जानकारी होना नितांत आवश्यक है। मित्रों, वाणी के द्वारा ही हम संवाद करते हैं और हम अपने कनिष्ठ यानी कि जूनियर से संवाद शिष्टाचार पूर्वक करें, वरिष्ठ से भी शिष्टाचार पूर्वक संवाद करें और समकक्ष से भी शिष्टाचार पूर्वक संवाद करें। आजकल ये बहुत मामला सामने आ रहा है। एक क्या नया प्रचलन चला है, प्रैंक वाला। इसे लोग हंसी मजाक भी कहते हैं। और बहुतायत से लोग क्या करते हैं, फिल्मी दुनिया का अनुकरण करते हैं और फिल्मी दुनिया हमारी वास्तविक दुनिया
के समान नहीं होती है। फिल्मी दुनिया की भूमिका पहले से तय होती है, क्योंकि उसमें एक कलाकार को अपनी कला के द्वारा धनार्जन करना होता है। लेकिन समाज में जिस व्यक्ति को प्रतिष्ठा का अर्जन करना है, सामाजिक जीवन जीना है, उसे इस दुनिया से हट करके धरातल पर अपने जीवन को जीना समझना होगा, चाहे वह युवा हो, चाहे वह प्रौढ़ हो, चाहे वह वृद्ध हो। अतीत में हमारे पूर्वज इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखते थे और समाज के मान व सम्मान के लिए अपना जीवन में संघर्ष करते थे। इसलिए मित्रों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हम कैसी वाणी का प्रयोग करें और किस जगह करें, कहाँ पर कितनी मात्रा में करनी है, यह सब हमें नितांत जानने की ज़रूरत है। और मित्रों, हम किसी पर भी अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं। किसी भी बात की पुष्टि हो जाने के बाद ही उस बात को आगे बढ़ाएं, अन्यथा की स्थिति में बिना पूरी जानकारी के हम किसी भी बात को आगे ना बढ़ाएं। जब हमें किसी बात की पूरी जानकारी हो जाए तभी हम उस बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि क्या मालूम कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति किसी षड्यंत्र के तहत अफवाह के रूप में फैला रहा हो, तो हमें इसका ध्यान रखते हुए ही कार्य करना है कि हमें स्वयं अफवाहों से बचना है और दूसरे को भी अफवाहों से बचाना है और अपने समाज को भी सुरक्षित रखना है, अपने देश को भी सुरक्षित रखना है। मित्रों, देखिए अफवाहों से क्या क्या हो जाता है। ठीक है, पिछले जब से सोशल मीडिया चला है तो इसमें अफवाह बहुत तेज़ी के साथ फैलती है और हमें इसके माध्यम से अब हमें सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि अफवाहों का लोग अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करते हैं और दूसरे से अफवाहों की क्षति होती है। क्योंकि हमें ऐसा जीवन जीना है कि जिससे हमारा भी मंगल हो, अन्य लोगों का भी मंगल हो और हमारे देश का भी मंगल हो। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें अपना जीवन जीना है। इसी के साथ मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद व साधुवाद।